अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में आपके साथ क्लास 10th मुतालिया पाकिस्तान की न्यू बुक के बाब नंबर 6 आबादी मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त के तमाम मशक़ी सवालात को आपके साथ शेयर करेंगे। मशक़ी सवालात में MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के जवाबात को आपके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत ही आसान जवाबात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल हमाद साइंस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंचे। इससे पहले भी हमारे YouTube चैनल पर क्लास 10th मुतालिया पाकिस्तान न्यू बुक के बाब नंबर 1 से लेकर बाब नंबर 5 तक के तमाम मशक़ी सवालात की वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। मैं इन वीडियोज़ के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से जाकर उन असबाब को भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बाब नंबर 6 आबादी माशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त के मशक़ी सवालात को आपके साथ शेयर करते हैं। मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 1 है। हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फर्स्ट MCQs है, पश्तो ज़बान के शायर हैं। करेक्ट जवाब है ऑप्शन जीम खुशहाल खां खटक। सेकंड MCQs है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। करेक्ट जवाब है ऑप्शन दाल। नेक्स्ट थर्ड MCQs है, आबादी के क्वाइफ जानने के अमल को कहते हैं। करेक्ट जवाब है ऑप्शन दाल मर्दमशुमारी। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है, 12 रबीउल अव्वल को इस्लामी त्यौहार मनाया जाता है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन बे जश्न मिलादुल नबी। पाँचवें MCQs है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन जी पंजाबी। मशक़ी सवालात में सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दें। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 कौमी तालीमी मसाइल तहरीर करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बुक के पेज नंबर 118 पर है, जिस पर टॉपिक है तालीमी मसाइल और उनका हल। जवाब को शुरू करेंगे यहाँ से। शोबा तालीम में पाकिस्तान को दर्जल मसाइल का सामना है। आपने सिर्फ पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट नेम है कम शरह ख्वानदगी। नेक्स्ट पेज नंबर 119 पर आ जाएंगे। इस पर सेकंड नेम लिखा हुआ है नाकस इम्तिहानी निज़ाम और थर्ड पॉइंट है महदूद तालीमी वसाइल। फोर्थ पॉइंट है उसाज़ा की कमी और फिफ्थ पॉइंट लिख लें आप निसाब में फ़नी और तकनीकी मज़ामीन का फुकदान। आपने ओनली इनके नाम लिखने हैं। यह है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सनफ़ी इम्तियाज़ की तारीफ़ करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बुक के पेज नंबर 113 पर है, जिस पर टॉपिक है आबादी की सनफ़ी बनावट, सनफ़ी इम्तियाज़ और इससे मुतल्लिक़ा मसाइल और इनका हल। जवाब को शुरू करेंगे यहाँ से। येलो कलर के बॉक्स में जवाब लिखा हुआ है, इंसानी माशरे में औरत और मर्द में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करना सनफ़ी इम्तियाज़ कहलाता है। यहाँ से शुरू करेंगे। इसके साथ वक्त के साथ साथ रस्म व रवाज बदलते रहते हैं। अब माशरे में मर्दों और औरतों को तरक्की के मसावी मौके मैसर हैं। यहाँ तक लिखने के बाद नीचे वाली लाइन लिखेंगे, सनफ़ी इम्तियाज़ सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि गुर्बत के ख़ात्मे, तालीम और तबी सहूलतों तक रसाई, माशत और फ़ैसला साजी के अमल में शमूलियत। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 114 के शुरू में एक लाइन है के हवाले से ये बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल बन चुका है। यहाँ तक है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हम नसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 119 पर है, जिस पर टॉपिक है हम नसाबी सरगर्मियों का फुकदान। जवाब को शुरू करेंगे यहाँ से। हम नसाबी सरगर्मियाँ जैसा कि खेलें, मुबाहसे, मुशारे, तकरीर, मुज़ाकरे और मतलाआती दौरे वगैरह तलबा की अखलाकी तरबियत और उनकी शख्सियत की तमीर में मददगार होते साबित हैं। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, साबित होते हैं, ये आप लिख लें। नेक्स्ट, हमारे तलीमी इदारों में ऐसी हम नसाबी सरगर्मियों के लिए मुनासिब सहूलतें मौजूद ना हैं, जिसकी वजह से कई बासलाहियत तलबा ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। यहाँ तक है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई से 3 पंजाबी शोरा के नाम लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बुक के पेज नंबर 125 पर है, जिस पर टॉपिक है इलाकाई ज़ुबानें। इसका फर्स्ट पॉइंट है पंजाबी ज़ुबान। जवाब को शुरू करेंगे यहाँ से। अहम पंजाबी शोरा में
انور مسعود, انعام الحق جاوید, شریف کنجاہی, شیر افضل جعفری, فقیر محمد فقیر, منیر نیازی, استاد دامن, اسیر عابد, تجمل کلیم اور بابا نجمی و دیگر شامل ہیں۔ ان تمام شعراء میں سے آپ کوئی سے بھی 3 شعراء کے نام لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے شارٹ کوسچن نمبر 4 کا جواب۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن نمبر 5 ہے، آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ شارٹ کوسچن نمبر 5 کا جواب بک کے پیج نمبر 117 پر ہے، جس پر ٹاپک ہے آبادی کی شرح میں اضافہ۔ جواب کو شروع کریں گے یہاں سے۔ پاکستان کا ایک اور گھمبیر معاشرتی مسئلہ آبادی کی شرح میں تیزی سے ہونے والا اضافہ ہے۔ دیہی علاقوں سے شہروں کی جانب ہجرت ایک مسئلہ ہے۔ یہاں سے جواب کو شروع کریں گے اور اس پوائنٹ کے آخر تک لکھیں گے حکومت کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہاں تک ہے شارٹ کوسچن نمبر 5 کا جواب۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن نمبر 6 ہے، آبادیات یا بشرۂ شماریات سے کیا مراد ہے؟ شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 111 پر ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 6 کا جواب بک کے پیج نمبر 111 پر ہے، جس پر ٹاپک ہے پاکستان میں آبادی کی افزائش اور تقسیم۔ سب سے پہلے آبادی کی تعریف لکھیں گے جو یلو کلر کے باکس میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے، کسی ملک، علاقے یا جگہ پر موجود لوگوں کی تعداد کو آبادی کہتے ہیں۔ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک لکھیں گے آبادی میں بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین سب شامل ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ تعریف ہے اسی کوسچن کا جواب ہے بشرۂ شماریات، وہ یہ ریڈ کلر کے باکس میں ہے۔ آبادی کے مطالعے کے لیے آبادیات یا بشرۂ شماریات کا ایک مضمون متعارف کرایا گیا ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک لکھیں گے جس نے مقدمہ ابن خلدون میں آبادی کا تجزیاتی جائزہ لیا ہے۔ یہاں تک ہے شارٹ کوسچن نمبر 6 کا جواب۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن نمبر 7 ہے، 2023 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں کتنی آبادی شہروں اور کتنی دیہی علاقوں میں رہتی ہے؟ شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 113 پر ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 7 کا جواب بک کے پیج نمبر 113 پر ہے، جس پر ٹاپک ہے شہری اور دیہی بنیاد پر آبادی کی بناوٹ اور تقسیم۔ اس کی فرسٹ لائن سے جواب کو شروع کریں گے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں قریباً 93.7 ملین افراد آباد ہیں، جبکہ باقی 147.7 ملین دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ یہاں تک ہے شارٹ کوسچن نمبر 7 کا جواب۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن نمبر 8 ہے، شہری علاقوں سے کیا مراد ہے؟ شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 113 پر ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 8 کا جواب بک کے پیج نمبر 113 پر ہے۔ جواب کو شروع کریں گے یہاں سے۔ شہری علاقوں سے مراد وہ علاقے ہیں جن کا نظم و نسق میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی یا کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ کے تحت چلتا ہے۔ یہاں تک ہے شارٹ کوسچن نمبر 8 کا جواب۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن نمبر 9 ہے، مشترکہ خاندانی نظام کی وضاحت کریں۔ شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 114 پر ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 9 کا جواب بک کے پیج نمبر 114 کے لاسٹ پر ہے، جس پر ٹاپک ہے مشترکہ خاندانی نظام۔ جواب کو شروع کریں گے یہاں سے۔ پاکستان میں بحیثیت مجموعی مشترکہ خاندانی نظام رائج ہے۔ یہاں سے جواب کو سٹارٹ کریں گے، فل ٹاپک کو لکھیں گے، اس کے آخر تک لکھیں گے، اور ان کی خدمت مذہبی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر کی جاتی ہے۔ یہ ہے شارٹ کوسچن نمبر 9 کا جواب۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن نمبر 10 ہے، اقلیتی طبقوں کے 2 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 115 پر ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 10 کا جواب بک کے پیج نمبر 115 پر ہے، جس پر ٹاپک ہے مذہبی تہوار۔ جواب کو شروع کریں گے یہاں سے۔ اقلیتی طبقوں میں ہندو ہولی اور دیوالی، یہاں سے جواب کو شروع کریں گے اور اس کے آخر تک لکھیں گے، وغیرہ کے تہوار پوری آزادی اور جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہاں تک ہے شارٹ کوسچن نمبر 10 کا جواب۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن نمبر 11 ہے، پاکستان کے 4 سیاحتی مقامات کے نام تحریر کریں۔ شارٹ کوسچن کا جواب بک کے پیج نمبر 121 پر ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 11 کا جواب بک کے پیج نمبر 121 پر ہے، جس کے لاسٹ پر ٹاپک ہے سیاحت کے حوالے سے اہم تاریخی مقامات۔ جواب کو آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔ سیاحت کے حوالے سے اہم تاریخی مقامات میں اکرنڈ قلعہ، کنہیٹی باغ، کلر کار، وادی سون، ضلع خوشاب، یہاں سے شروع کر کر
यहाँ तक आप लिख लें शगर किला, शगर बल्तिस्तान। यहाँ तक है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब। आप इनमें से कोई से भी 3 या 4 नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान में गुर्बत के 4 असबाब लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 128 पर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब बुक के पेज नंबर 128 पर है, जिस पर टॉपिक है पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब। टोटल 8 असबाब लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई से भी 4 या 5 लिख सकते हैं। फर्स्ट है तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, सेकंड है तवानाई का बहरान, थर्ड है माशी तरक्की की सुस्त रफ्तारी। इसी तरह ये 8 लिखे हुए हैं, आप इन्हीं में से कोई से 4 या 5 लिख सकते हैं। यह है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। मशकी सवालात में सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालात के तफसील से जवाब दें। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान में शोबा तालीम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दें। लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 120 पर है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 120 पर है, जिस पर टॉपिक है तालीमी मसाइल के हल के लिए तजावीज़। जवाब को शुरू करेंगे यहाँ से। तालीमी मसाइल के हल के लिए चंद अहम तजावीज़ दर्ज झैल हैं। टोटल 5 तजावीज़ दे दी गई हैं, आपने ये 5 की 5 लॉन्ग क्वेश्चन में लिखनी है। लास्ट है तमाम सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान और पीने के साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, इलाकाई सकाफ़त में मुमासलत कौमी यकजहती का ज़रिया है, वजाहत करें। लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 124 पर है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बुक के पेज नंबर 124 पर है, जिस पर टॉपिक है इलाकाई सकाफ़ती मुमासलत बतौर ज़रिया यकजहती और हम आहंगी। जवाब को शुरू करेंगे यहाँ से। पाकिस्तान के चारों सूबों के लोगों के रस्म व रवाज और रहन सहन में किसी हद तक फ़र्क मौजूद है। यहाँ से जवाब को शुरू करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ तक के एहसासात मौजूद हैं। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ से हमारे मुश्तरक सकाफ़ती वर्से का इज़हार हमारी इलाकाई शायरी और अदब की इन इक़्तिदार के ज़रिए से होता है, जो तमाम लोगों के अदब में यकसा तौर पर मौजूद हैं। इस मुकम्मल पैराग्राफ को लिखेंगे, यहाँ तक रस्म व रवाज में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पाया जाता है। यह है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों का जवाब बुक के पेज नंबर 114 से शुरू होगा और पेज नंबर 117 तक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तानी मुआशरे की अहम खसूसियात बयान करें, और क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमाया खसूसियात तहरीर करें। इन दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बिल्कुल सेम है। दोनों क्वेश्चन का जवाब आप एक ही लिख सकते हैं, जो पेज नंबर 114 से शुरू होगा और पेज नंबर 117 तक है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब शुरू करेंगे यहाँ से। पेज नंबर 114 पर टॉपिक है पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त की नुमाया खसूसियात। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे तो सबसे पहले आप ये माशरे की डेफिनेशन लिखेंगे। माशरा अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जमा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। और जब आप सकाफ़त लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करेंगे उसके जवाब को, तो आप पहले सकाफ़त की तारीफ़ लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक है तक। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप दोनों क्वेश्चंस में ये वाला हिस्सा लाजमी शामिल करेंगे, पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त की नुमाया खसूसियात दर्ज है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे पाकिस्तानी माशरे की नुमाया खसूसियात दर्ज हैं और सकाफ़त को कट कर देंगे। सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे इस्लामी सकाफ़त का रंग, और सेकंड पॉइंट लिखेंगे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम। इसी तरह इसके नेक्स्ट पॉइंट को भी लिखेंगे। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करेंगे तो आप उसमें से माशरे को ख़त्म कर देंगे और आप लिखेंगे पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमाया खसूसियात दर्ज है। और इसी तरह आप जो माशरे की खसूसियात है वही सकाफ़त की खसूसियात हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप दोनों क्वेश्चंस के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 115 पर आ जाएंगे। इस पर थर्ड पॉइंट है रस्म व रवाज और रवायात, और इसी के नीचे फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है मजहबी हम आहंगी। फिफ्थ पॉइंट है मजहबी त्यौहार। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है लिबास और ख़ुराक। सेवन्थ पॉइंट है मखलूक़त सकाफ़त। और नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे पेज नंबर 116 पर। इस पर 8वां टॉपिक है अर्स और मेले।
इसके बाद 9th टॉपिक है खेल और तफरीह और 10th पॉइंट है अक़लियतों के हक़ूक़ की हिफाजत और इसके बाद 11th पॉइंट है मेहमान नवाजी, 12th पॉइंट है तर्ज़ तमीर और मसूरी, 13 पॉइंट है शायर व अदब। इसका बकिया हिस्सा नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 117 पर। पेज नंबर 117 के शुरू में 2 लाइन्स है, इसके आखिर तक करेंगे। शायरी में हुब्बुल वतनी के जज्बात और ख़यालात की झलक नज़र आती है। यहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब। आपको एक दफ़ा फिर दोबारा बता दें कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक लिखेंगे यहाँ तक, ये वाला आपने नहीं लिखना इसमें, ठीक हो गया। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब लिखना शुरू करेंगे तो आपने ये वाला टॉपिक नहीं लिखना और यहाँ से शुरू करना है आपने। और इसके ये जो नीचे 12 पॉइंट है ये आपने दोनों क्वेश्चंस के नीचे लिखने हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है पाकिस्तान की कौमी और 2 इलाकाई ज़बानों की तफसील बयान करें। इस लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 124 पर है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब शुरू करेंगे कौमी और इलाकाई ज़बानों की इब्तदा और इर्तिका। इसका फर्स्ट पॉइंट है उर्दू ज़बान, ये पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। इसके शुरू से करेंगे उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने लश्कर और लश्करगाह वगैरह के हैं। सबसे पहले ये 2 लाइन्स लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 125 पर आ जाएंगे। इसके स्टार्ट से करेंगे सलातीन दिल्ली के अहद में हुआ और मुगलिया सल्तनत में फ़ारसी, अरबी और तुर्की के असर से इसकी तरक्की हुई। यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे के लिए वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया। यहाँ तक आप लिखेंगे कौमी ज़ुबान के बारे में। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का ही दूसरा हिस्सा है इलाकाई ज़ुबानें। उसने 2 इलाकाई ज़ुबानों के बारे में पूछा था। आपकी मर्ज़ी है, आप जो सी मर्ज़ी ज़ुबानों के बारे में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है पंजाबी ज़ुबान, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है सिंधी ज़ुबान। नेक्स्ट पेज नंबर 126 पर आ जाएंगे। इस पर थर्ड पॉइंट है पश्तो ज़ुबान, फोर्थ पॉइंट है बलोची ज़ुबान और फिफ्थ पॉइंट है कश्मीरी ज़ुबान, सिक्स्थ पॉइंट है सराइकी ज़ुबान। नेक्स्ट पेज नंबर 127 पर आ जाएंगे। इस पर 7th पॉइंट है शीना, बल्ती, वखी और ब्रोशी ज़बानें। इसके बाद नेक्स्ट 8th पॉइंट है बराहरी ज़बान, 9th पॉइंट है पहाड़ी या हिंदू ज़बान और 10th पॉइंट है गुजरी ज़बान। नेक्स्ट पेज नंबर 128 पर आ जाएंगे। इसकी फर्स्ट लाइन तक करेंगे, इसको ज़बान का दर्जा दिया जा सकता है। ये टोटल 8 पॉइंट आपको बताए गए हैं। आप इन 8 पॉइंट में से कोई से भी 2 पॉइंट्स लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ 2 पॉइंट्स का पूछा गया है, आपको 8 के 8 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 पॉइंट्स ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है पाकिस्तान में सियाहत की अहमियत बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 121 और पेज नंबर 122 पर है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब शुरू करेंगे यहाँ से सियाहत की अहमियत और पाकिस्तान में सियाहत के लिए कुदरती और सकाफती कशिश। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में अहमियत पूछी है तो आप अहमियत लिखेंगे। सियाहत का शोबा किसी भी मुल्क की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इस मुकम्मल पॉइंट को लिखेंगे, यहाँ तक पाकिस्तान में खुशहाली का दरवाज़ा खुल जाएगा। अहमियत वाला टॉपिक लिखने के बाद आप इसमें सेकंड पॉइंट ये भी शामिल कर दें पाकिस्तान के सियाहती मकामात। सबसे पहले है कुदरती मनाज़र से भरपूर सियाहत के मकामात, सेकंड है मजहबी सियाहत के मकामात और थर्ड है सियाहत के हवाले से अहम तारीख़ी मकामात। इसकी नेक्स्ट 3 या 4 लाइन नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 122 पर, उस पर चलते हैं। पेज नंबर 122 भी फर्स्ट 4 लाइन्स को करेंगे, यहाँ तक बलूचिस्तान वगैरह अहम है। यहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है सनफ़ी बुनियाद पर आबादी की तकसीम बयान करें। इस लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 113 और 14 पर है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब शुरू करेंगे आबादी की सनफ़ी बनावट, सनफ़ी इम्तियाज़ और इससे मुतल्लिक़ा मसाइल और इनकाल। यहाँ से शुरू करेंगे सनफ़ी लिहाज से तकसीम से मुराद मर्द और औरत की बुनियाद पर आबादी की तकसीम है। यहाँ से जवाब को शुरू करेंगे, इस पैरे के आखिर तक लिखेंगे कि अमल में शमूलियत। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 114 पर आ जाएंगे। इसके स्टार्ट से करेंगे के हवाले से ये बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल बन चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे कि साथ इम्तियाज़ी बर्ताव किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। यहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है वजाहत करें कि पाकिस्तान में शोबा सेहत किन मसाइल का शिकार है और इनका हल बयान करें।
लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 120 और पेज नंबर 121 पर है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब शुरू करेंगे यहाँ से। पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल। सबसे पहले ये लिखेंगे, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से एक गुंजान आबाद मुल्क है, मगर बदकिस्मती से यहाँ सेहत व तब के शोबे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ से जवाब को शुरू करेंगे। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, हमारे मुल्क में औसतन उम्र करीबन 67.3 साल है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट थर्ड पैरा लिखेंगे, महकमा सेहत का सरबराह वज़ीर सेहत है, जबकि सेक्रेटरी बतौर मुंतज़म आला काम करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे ये है। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 121 पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 121 पर ये कुछ 8 इक़दामात लिखे हुए हैं। इन 8 इक़दामात को लिखेंगे। हस्पताल का क़याम, मेडिकल कॉलेजों का क़याम। इन 8 इक़दामात को लिखने के बाद नेक्स्ट ये टॉपिक लिखेंगे, सेहत के शोबे को दरपेश मसाइल यहाँ तक लिखेंगे के लिए भी मौसर इक़दामात किए जाएंगे। यहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। नेक्स्ट लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कौमी तामीर में अक़लियतों के किरदार की वज़ाहत करें। लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब बुक के पेज नंबर 129 से शुरू होगा और पेज नंबर 131 तक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 के जवाब को शुरू करेंगे यहाँ से। कौमी तामीर में अक़लियतों का किरदार और कारनामे। किसी भी माशरे में मौजूद ऐसा गिरोह जो अपने मजहबी, समाजी और माशरती नज़रियात और तर्ज़ ज़िंदगी की रूह से अक्सरियत की निस्बत कम तादाद में हो, अक़लियत कहलाता है। यहाँ से जवाब को शुरू करेंगे। ये मुकम्मल पॉइंट लिखने के बाद इसके बाद नीचे लिखेंगे, ये 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान के पहली दस्तूर असम्बली में बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना तकरीर करते हुए। ये पिक्चर लगी हुई है। इसके नीचे वाला पैराग्राफ लिखेंगे, उर्दू वाला, इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट पेज नंबर 130 पर आ जाएंगे। तर्जमा, इस मुकम्मल टॉपिक को लिखेंगे, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। यहाँ से इस मुकम्मल पैराग्राफ को लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पेज नंबर 131 पर आ जाएंगे। इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन्स यहाँ तक लिखेंगे, तरीके से अदा कर रही है। यहाँ तक है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।